दोस्तों नमस्कार। गुजरात के बाद अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे। गोवा की सियासी जमीन को दुरुस्त करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए। और 3 दिवसीय यह दौरा जब खत्म हो गया तो हम इस पूरे दौरे का विश्लेषण कर रहे हैं। गोवा में हो रहे जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे और उन्होंने मोबोर कैवेलोसिम टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी चालकों से मुलाकात की। उन्होंने जेलमेंट में पार्टी के जिला पंचायत उम्मीदवार जेम्स फर्नांडिस के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहां पे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने, बीजेपी ने 13 साल में गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। प्रमोद सावंत की सरकार पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। गोवा में जो प्रमोद सावंत की सरकार चल रही है वो एक हफ्ता वसूली सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि 25 लोगों की जान लेने वाले अरपोरा नाइट क्लब से गोवा की बीजेपी सरकार को हफ्ता पहुंचता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोवा में सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 लाख गोवा वासियों में से 1 लाख परिवारों ने सेपुरा कैंपेन में हस्ताक्षर करके, साइन करके अपनी बदहाल सड़कों की शिकायत की और उन्होंने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक 43,000 किलोमीटर विश्व स्तरीय सड़कें बना दी हैं और इतने कम समय में। केजरीवाल ने कहा कि गोवा में भी सड़कें बन सकती हैं लेकिन बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है और 13 साल में बीजेपी ने गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जबकि गोवा पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। केजरीवाल ने कहा कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई थी उस वक्त सबसे खूबसूरत देश भारत को बनाया और जब भगवान ने भारत को बनाया तो उन्होंने सबसे इसमें जो खूबसूरत जगह थी उसे गोवा को बनाया। गोवा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से है और इसलिए पूरी दुनिया से पर्यटक गोवा देखने के लिए आते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए गोवा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले 13 सालों से यहां पर बीजेपी की सरकार है और अब गोवा पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के लिए मशहूर हो गया है और आज पूरी दुनिया में गोवा आरपोरा घटना के लिए मशहूर है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 13 साल में बीजेपी ने गोवा को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोवा की जनता ने बीजेपी को खूब वोट देकर जिताया, लेकिन बदले में बीजेपी की सरकार ने जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडा राज दिया है। बीजेपी की सरकार ने न तो बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, न इलाज के लिए अस्पताल बनवाए, न सड़कें बनवाई, न बिजली, न पानी, कुछ नहीं दिया। और इन 13 सालों में बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। ये सारे आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। आरपोरा नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हुई और इसके लिए सिर्फ बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। सार्वजनिक जगह पर खुलेआम अरपोरा नाइट क्लब चल रहा था और नाइट क्लब के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं था उसके पास। अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। ट्रेड लाइसेंस नहीं था, एक्साइज लाइसेंस नहीं था, बिल्डिंग परमिशन नहीं थी और बिना बिल्डिंग परमिशन के नाइट क्लब को बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया, यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया। जब मैं वहां से बाहर निकला तो बहुत सारे मीडिया वाले मिले। मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं, अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया पूछती थी कि गोवा के टूरिज्म के बारे में आपको क्या कहना है। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया पूछती थी गोवा की बीचेस के बारे में आपको क्या कहना है। आज दुनिया पूछ रही है अरपोरा फायर इंसिडेंट के बारे में आपको क्या कहना है। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 25 लोग उस फायर इंसिडेंट के अंदर जिनकी मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये फायर इंसिडेंट क्यों हुआ? मैं उस टाइम दिल्ली में था। मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो अरपोरा नाइट क्लब था उसके पास ना कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना कोई
बिल्डिंग परमिशन था, ना कोई कंस्ट्रक्शन का परमिशन था, ना कोई एक्साइज परमिशन था, ना कोई ट्रेड लाइसेंस था, कुछ नहीं था उसके पास। पूरा इलीगल था, गैर कानूनी था, फिर भी चल रहा था, खुलेआम चल रहा था। तो जब मैं गोवा आया, मैंने अपने पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे चल रहा था? ऐसा किसी को दिखाई नहीं देता, प्रमोद सावंत साहब को दिखाई नहीं देता खुलेआम अगर कोई ऐसा चल रहा था? मैंने पूछा लोगों से कैसे चल रहा था, कहते हैं जी हफ्ता देते हैं। ऐसा है क्या? हफ्ता देते हैं क्या ये लोग? बोले जी हफ्ता देते हैं। पुलिस को भी हफ्ता जाता है, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हफ्ता जाता है, पंचायत को भी सबको हफ्ता जाता है। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है कि नहीं है? अभी मेरे से मीडिया वालों ने पूछा, बोले सर ये अकेला वो नहीं है अरपोरा, जब से ये अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ है मीडिया वाले बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने कहा हम पूरे गोवा में घूम के आए हैं, न जाने कितने ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इलीगल चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहे हैं, ईमानदारी से अपना धंधा चला रहे हैं, गोवा के अंदर बिना पैसा दिए ईमानदारी से काम करना नामुमकिन है। गलत तो नहीं कह रहा? बिना पैसा दिए आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। आपने अपना घर बनाया, घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको म्यूटेशन कराना है, पैसा देना पड़ता है। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसा देना पड़ता है। आपको पानी का कनेक्शन लेना है, पैसा देना, कुछ भी जायज काम करना है आपको पैसा देना पड़ता है। और जितने इलीगल काम है वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि वो हफ्ता किसको देते हैं? हफ्ता ऑफिसर्स को देते हैं, एमएलए को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं। अगर मंत्री ईमानदार हो तो किसी भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो पैसा ले सके। अगर मंत्री ईमानदार हो, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले सके। अगर मंत्री चोर है तो ऑफिसर भी चोर है। ऑफिसर पैसा लेते हैं क्योंकि मंत्री पैसा खाते हैं। अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ क्योंकि पूरी की पूरी प्रमोद सावंत सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, हफ्ता वसूली सरकार है। इस करप्शन को दूर करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 साल पहले ही स्थानीय पंचायत ने नाइट क्लब को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और इसके बाद भी नाइट क्लब चल रहा था क्योंकि नाइट क्लब वाले बीजेपी सरकार को हफ्ता पहुंचाते थे। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि सीएम प्रमोद सावंत को पता ही नहीं था कि अरपोरा जैसा अवैध नाइट क्लब चल रहा है? उनको पता था, लेकिन मुख्यमंत्री, अफसरों, विधायकों, मंत्रियों को सबको पैसे वो देते थे, इसी वजह से सब चुप थे। यह आरोप केजरीवाल लगाते हैं। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली की सरकार है, यह आरोप भी केजरीवाल ने लगाया। अरपोरा जैसे न जाने कितने नाइट क्लब अवैध रूप से पूरे गोवा में चल रहे हैं, जहां कल को किसी और परिवार के सदस्य की मौत हो सकती है। यह हफ्ता वसूली सरकार है जो गोवा के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि आज गोवा के अंदर पैसे के दम पर हर तरह की अवैध गतिविधि हो सकती है। बीजेपी की भ्रष्ट सरकार में पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नाइट क्लब के मालिकों को रातों रात देश छोड़कर भगा दिया गया, लेकिन अगर आप छोटे कारोबारी या दुकानदार हैं और आपको बिजली पानी के कनेक्शन चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, बिल्डिंग पास करवानी है, तो इसमें से कोई भी अनुमति बिना पैसे दिए आपको नहीं मिल सकती। केजरीवाल ने सीएम प्रमोद सावंत को चुनौती देते हुए कहा कि वो एक भी ऐसी गतिविधि बता दें जो बिना पैसे दिए हो सके। केजरीवाल ने कहा कि प्रमोद सावंत की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है पूरे देश में। अरपोरा घटना के लिए सीएम प्रमोद सावंत को गोवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही सभी प्रतिष्ठानों के अंदर सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। और केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार और शरीफों की पार्टी है।
जो विकास करती है, डेवलपमेंट में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि पिछली गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक बेंजी और क्रूशिल्वा जीते थे। हमारे दोनों विधायकों या इनके स्टाफ ने किसी काम के लिए किसी से 1 पैसा तक नहीं लिया। दोनों विधायकों ने विधायक फंड समेत अन्य फंड से अपने निर्वाचन क्षेत्र में ढेरों काम करवाए। कोई ठेकेदार नहीं कह सकता कि इन दोनों ने उनसे कभी कमीशन मांगा हो। हमारे दोनों विधायक कट्टर ईमानदार हैं। तो गोवा में प्रसिद्ध है कि अगर कोई विधायक बन जाए तो 5 साल में उसकी कोठी, कार, जमीनें बन जाती हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई यह कह नहीं सकता कि हमारे विधायक ने किसी को धमकी दी हो। दोनों विधायकों ने अपने कार्यालय में क्लिनिक खोले हुए हैं, यहां पर फ्री में दवाइयां मिलती हैं। सोचिए ऐसा कहां होता है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा के सेल्वोना में कोयले की सेट्टी बन रही है। जनता इसका विरोध कर रही है क्योंकि कोयले की सेट्टी होगी तो प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार की पेशानी पर बल नहीं पड़ रहा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोल सेट्टी से गोवा को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ मिले हुए हैं, इससे अडानी जैसे लोगों का फायदा होगा। कोल सेट्टी के से गोवा के हिस्से में सिर्फ प्रदूषण आएगा, मुनाफा अडानी की जेब में जाएगा। और इसलिए प्रमोद सावंत को चुनना पड़ेगा कि वो अडानी के साथ हैं या फिर गोवा के लोगों के साथ हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि यह जिला पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में बदलाव की शुरुआत साबित होगा। और मेरी अपील है कि अगर आप ईमानदार सरकार, विकास चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें, और अगर भ्रष्टाचार, गुंडाराज और धमकी वाली सरकार चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। यह बात अरविंद केजरीवाल ने गोवा में खड़े होकर कही है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल न सिर्फ गुजरात बल्कि गोवा की भी सियासी जमीन को समतल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीज रोपकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जा सके।